एक बार एक किसान आइलैंड के नॉर्थ साइड पर रहता है और उसको अपने खेत पर काम करने के लिए एक मजदूर की जरूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि कोई भी मजदूर वहां पर काम करने के लिए रेडी नहीं होता। और वो राजी इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां का मौसम जो है वो अक्सर खराब रहता है। कभी बहुत तेज बारिश आ गई, कभी बहुत तेज तूफान आ गया, तो फाइनली कोई भी मजदूर वहां पर राजी नहीं होता। अब वो किसान हार कर इश्तिहार छपवा देता है, लोगों को बोलता है कि मुझे एक मजदूर चाहिए। एक दिन एक बड़ा दुबला पतला सा बड़ा कमजोर सा मजदूर उस किसान के पास आता है। कहता है, मालिक आप मुझे काम पर रख लो, मैं तैयार हूं। किसान पहले तो उसको देखता है कि इतना दुबला पतला, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो कहता है, चलो आप अगर तैयार हो तो कल से काम पर आ जाना। मजदूर एक सेकंड के लिए रुकता है और कहता है, मालिक मेरी सिर्फ एक शर्त है, एक छोटी सी शर्त है, और शर्त यह है कि जब भी तेज हवा चलती है तो मैं आराम से सोता हूं, मुझे आराम से नींद आ जाती है जब भी तेज हवा चलती है। किसान को यह बात समझ नहीं आती, बड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो कहता है, चलो आप काम पर कल से आ जाना। अब वो लड़का, वो मजदूर अगले दिन से काम स्टार्ट करता है। बड़ा हार्ड वर्किंग होता है, बड़ा मेहनती होता है, बड़ा दिल लगाकर रोज काम पर आता है, सारे काम कंप्लीट करता है। वो किसान भी उससे बहुत खुश होता है। 20-25 दिन के बाद जब वो दोनों अपना सो रहे होते हैं तो एकदम से बाहर मौसम खराब होता है। किसान उठ जाता है, तेज हवाएं चल रही होती है, बिजली गड़क रही होती है। अब उसे लगता है जो फसल काटी है ये तो सारी खराब हो जाएगी, मेरे सारे खेत उजड़ जाएंगे। अब वो भागा भागा सीधा मजदूर के झोपड़े में जाता है। वो एकदम से उसे उठाता है, कहता है, फटाफट उठो उठो, देखो बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी, बैलों को अंदर करो। एकदम से बड़े आराम से मजदूर उठता है और कहता है, मालिक मुझे माफ करना, मैंने आपको पहले ही कहा था जब भी तेज हवाएं चलेंगी तो मैं सो जाऊंगा। उसको बड़ा गुस्सा आता है। किसान बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। और वो सीधा भागता है अपनी फसलों की तरफ, सीधा अपनी फसलों को देखने जाता है। और वो जैसे ही फसलों के पास पहुंचता है वो एकदम से हैरान हो जाता है। जितनी कटी हुई फसलें होती हैं वो सारी पैक होकर गोडाउन में पड़ी होती है। उसके जितने बैल होते हैं वो अपना सुरक्षित स्थान पर होते हैं, जितने उसके वो मुर्गियां या जितना भी सामान होता है वो एकदम सेफ प्लेस पर होता है। वो एकदम हैरान हो जाता है और वो सीधा मजदूर के पास आता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। एकदम से मजदूर उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, मालिक मैंने पहले ही कहा था जब तेज हवाएं आती हैं तो मैं आराम से सो जाता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, वो किसान उसी टाइम उसकी बात को समझ जाता है। आई होप आप भी मेरी बात को समझ गए। हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, हम सब की लाइफ में तूफान भी आएंगे, हम सब की लाइफ में आंधी भी आएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, नॉन स्टॉप आएंगी। लेकिन क्या आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं? क्या आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है? जैसे उस मजदूर ने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था, अब वो आराम से सो रहा था। बस इसी प्रिपरेशन को बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि खुद का अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाना है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, या फिर मैं आपको ये कहूं कि हम बहुत सारा डिसिप्लिन बनाते भी हैं, कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए फॉलो भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम ब्रेक ले लेते हैं तो वापस सेल्फ डिसिप्लिन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपने एक डिसिप्लिन बनाया, एक रूल बनाया कि अब मैं 5 किलोमीटर की वॉक करूंगा। आपने 10 दिन 15 दिन वॉक की भी सही, लेकिन उसके बाद आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया, आप नहीं कर पाए, अब आपसे उठा भी नहीं चाहता, आप वॉक करना भी भूल गए और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारा वो डिसिप्लिन ब्रेक हो गया है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वैल्यूएबल लगता है, तो आप अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सेल्फ डिसिप्लिन है क्या? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि सेल्फ डिसिप्लिन है क्या। बड़े सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं, सेल्फ डिसिप्लिन एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जो आपको आपके एक्शंस करवाता है, वो काम करवाता है जो आप करना चाहते हैं, चाहे आपका दिल हो या ना हो, चाहे सिचुएशंस आपके फेवर में हो या ना हो, चाहे कंडीशंस आपके फेवर में हो या ना हो। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वो एक प्रोसेस होता है, ये आपसे वो एक्शन करवाता है जो आपको करने हैं, ये वो काम करवाता है जो आपको करने ही करने हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे सिचुएशंस आपके साथ हैं या नहीं है, लेकिन आप वो काम करते हैं।
सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है सेल्फ मोटिवेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ मोटिवेशन, डेली सेल्फ मोटिवेशन। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आज आपने एक रूटीन बनाया, एक रूल बनाया कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा और मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा। और अक्सर हम ऐसा रूल बनाते भी हैं, डिसिप्लिन में आना भी चाहते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा जिस दिन हम ऐसा सोचते हैं उसी रात कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे आपको नींद नहीं आती, कोई गेस्ट आ जाता है, आपको कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज अच्छी लगती है, आप पूरी रात वो देखते रहते हैं। यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सुबह उठने के लिए आपके पास 10 एक्सक्यूजेस रेडी होते हैं कि अब मैं नहीं उठ सकता, मैं तो बहुत थका हुआ हूं, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, और सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब इसके लिए सिर्फ एक चीज काम कर सकती है और वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन। जब आप खुद को मोटिवेट करते हैं, जब आप कहते हैं नो मैटर मैं रात को सोया या नहीं सोया, नो मैटर मुझे रात को 2 बज गए, नो मैटर आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ हूं या नहीं थका हुआ, आज ऑफिस जल्दी जाना है या नहीं जाना, नो मैटर, आप खुद को मोटिवेट करते हैं, आप खुद को ही उठा देते हैं। आपको अलार्म नहीं उठाता, कोई फैमिली मेंबर नहीं उठाता, अब आप खुद ही उठ गए, खुद ही भागने लग गए। ये है सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन की डोज आपको डेली लेनी पड़ेगी। जैसे आप लंच करते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप डिनर करते हैं, ऐसे ही आपको सेल्फ मोटिवेशन की डोज लेनी पड़ेगी, हर टाइम लेनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कह सकते आज मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। नहीं, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, खुद को एक अनुशासन में लाना चाहते हैं, आपको डेली सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। बड़े छोटे से एग्जाम्पल से समझना। मान लीजिए आपने कोई भी एक रूटीन बनाया कि आप फास्ट फूड नहीं खाएंगे, अपना वजन कम करेंगे या दौड़ लगाएंगे, वॉक पर जाएंगे, कुछ भी आपने एक ऐसा रूटीन बनाया, एक अपना रूल बनाया। लेकिन आज आपकी अपनी वाइफ से थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, बच्चों से थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, ऑफिस में कोई बात हो गई, अब आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और बस इन्हीं फीलिंग्स और इमोशंस के चक्कर में आप वॉक पर नहीं जाते, आप सोए रह जाते हो। आप कहते हो मेरे को स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल करिए, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। आपकी फीलिंग्स एक साइड है, जो आपने डिसिप्लिन बनाया वो दूसरी साइड है। जब भी आपकी फीलिंग्स आपके सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर हावी होने लगेगी तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन वहां पर ब्रेक हो जाता है। इसलिए आप सेल्फ डिसिप्लिन और अपनी फीलिंग्स को एक साथ मत लेकर आइए। आप अपनी फीलिंग्स को एक साइड रखिए, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को एक साइड रखिए, अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड रखिए। जो काम आपने करना है, जो काम आपने एक रूटीन में लाना है, आपने ठान लिया, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ भी होता रहे, वो काम आपने करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं तो आप डेफिनेटली सेल्फ डिसिप्लिन हो पाएंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा जब हम लोग ट्रैफिक में होते हैं तो एक सिग्नल होता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। लेकिन बस फर्क इतना है कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन आपको फोर्स कर रहा है। आप समझ रहे हैं, आपको एक्सटर्नल जो डिसिप्लिन है वो फोर्स कर रहा है। अब कोई पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिस सामने खड़े हैं तो वो भी आपको फोर्स कर रहे हैं, तब भी आपको डिसिप्लिन में आना पड़ता है। यानी कि आपको डिसिप्लिन की जरूरत तो तब भी पड़ेगी चाहे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे या इंटरनल फोर्स लगे। लेकिन जब भी आप अपनी इंटरनल फोर्स से, अंदर से खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो आपको खुशी मिलती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप खुद दिल से, डेडिकेशन के साथ सुबह 2 से 5 किलोमीटर की वॉक करते हैं। आप अपनी फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, खुशी के लिए, आपको अच्छा लगता है, ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए। मान लीजिए एक पर्सन को डॉक्टर कह देते हैं कि आपने 5 किलोमीटर की वॉक डेली करनी है, वरना आप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे, आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन सब प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आप डेली वॉक करिए। अब आपको एक्सटर्नल सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ी। अब वॉक तो आप अब भी करेंगे, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स से करेंगे। तो बेटर है जब आप इंटरनल सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। जब भी आपका सेल्फ डिसिप्लिन टूटने लगे ना, जब भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन टूटने लगे तो आप ये टेक्निक, एक ट्रिक जरूर आजमाना, वो है पनिशमेंट। यस माय डियर फ्रेंड, खुद को थोड़ा सा पनिशमेंट दे देना। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह वॉक पर नहीं गए, आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए, आपने 100 रुपीज अपने बच्चे को दे दिए।
आपने 100 रुपीज डोनेट कर दिए, पैगर को दे दिए या किसी को भी दे दिए जो नीडी पर्सन है, आपने 100 रुपीज दे दिए। ये आपने एक रूटीन बनाया कि जब भी मैं वॉक पर नहीं जाऊंगा मैं 100 रुपीज डोनेट करूंगा। अब ये आपकी पनिशमेंट हो गई। आप अपने आप को थोड़ी सी पनिशमेंट दीजिए ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये काम करना है, कुछ भी हो जाए मैंने ये काम करना है। सेल्फ डिसिप्लिन आपने नोटिस किया होगा, अक्सर हम बहुत बड़े बड़े जो काम होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम, उनकी तरफ तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, आपको सब कुछ पता है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बजे उठना है, कितना चलना है, कितना दौड़ना है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी टर्नओवर की तरफ ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं, लेकिन छोटी सी बात की तरफ ध्यान नहीं देते। तो छोटी सी बात क्या है कि बच्चे का बर्थडे आपने टाइम पर आना है, लेकिन आप उसी टाइम पर लेट हो जाते हैं। ये है सेल्फ डिसिप्लिन। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी, आपने बहुत छोटी छोटी चीजों को अपने डिसिप्लिन में लाना है। आप किसी चट्टान, किसी बहुत बड़े पत्थर से ठोकर नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि सामने बहुत बड़ी चट्टान है, आपको नहीं दिखाई दी और आपने सिर मार लिया, नॉट एट ऑल। लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि एक छोटी सी पिन है वो आपके पैर में चुभ गई, एक छोटा सा कंकड़ है वो आपके पैर में चुभ गया। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाना चाहते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें मत देखिए, आप छोटी छोटी चीजें देखिए। जैसे कि आप अपने सामान को कैसे रखते हैं, आप अपने शूज को कैसे रखते हैं, आप खाना खाने के तुरंत बाद कितनी जल्दी उठ जाते हैं, कहीं आप टीवी तो नहीं देखते रह जाते, बहुत ज्यादा टीवी तो नहीं देखते रह जाते, बहुत ज्यादा फोन तो नहीं यूज करते रह जाते, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ खड़े हुए तो 2 घंटे बात ही तो नहीं करते रह जाते। ये छोटी छोटी बातें आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएंगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड आई नो यू आर सपोर्टिंग मी अ लॉट एंड थैंक you so much for your support, for your valuable time. Stay connected and stay happy. Thank you so much.